एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। अभी आप स्टूडेंट्स लोगों के बोर्ड एग्जाम्स चालू हो चुके हैं। आपने अब तक लैंग्वेज के पेपर, ओसीएम का पेपर, एसपी या इवन मैथ्स का पेपर दे दिया है। अभी दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बचे, दैट इज बुक कीपिंग और इकोनॉमिक्स। आज मैं लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस करके चले जाओगे तो भी आपका चांस है कि इजीली आपको 80 में से 70 प्लस स्कोर मिल सकता है, प्रोवाइडेड मैं जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो आप फॉलो करोगे और जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ वो आप रिफर करोगे। तो चलो देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टिंग्विश, जो आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में 6 मार्क्स के लिए आते हैं। ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना पूछा जाए उतना ही आंसर हमें लिखना होता है, यानी कि हर एक डिस्टिंग्विश 2-2 मार्क्स का आता है। आपको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं इकोनॉमिक्स के डिस्टिंग्विश में। मेरा अगर कहना मानो तो आपको कंपलसरी 4 पॉइंट्स लिख के आना है, चाहे कोई भी डिस्टिंग्विश आए, कंपलसरी आपको 4 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं, ताकि आपको पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं डिस्टिंग्विश में इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाले वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर ट्रेंड, यानी कि जो पिछले 5 या 7 साल के बोर्ड पेपर हुए उसके बेसिस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश जो आएगा दैट इज माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये चैप्टर नंबर 1 का डिस्टिंग्विश है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश मोस्टली सभी बच्चों को आता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड। उसके बाद आपको करना है पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिमांड डिजायर। उसके बाद आपको करना है डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। अच्छा ध्यान रखना, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश दे रहा हूँ वो मैक्सिमम सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो पहले 6 चैप्टर्स है उसी में से मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखोगे, लास्ट 5 या 7 साल का पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी सेक्शन थरली कर दिया और एक हाथ दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ मैक्रो का वो कर लिया, तो भी आप इजीली 70 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो ध्यान रखना, 12th के इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक में सबसे ज्यादा वेटेज कोई सेक्शन रखता है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश की तरफ। नेक्स्ट है स्टॉक एंड सप्लाई, ये सप्लाई वाले चैप्टर में से। नेक्स्ट वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड, यानी कि डिमांड किन फैक्टर्स से ऊपर नीचे होता है, प्राइस हो सकता है या अदर फैक्टर्स हो सकता है, वो ये वाला डिस्टिंग्विश है, वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट है एक्सपांशन एंड इंक्रीज इन डिमांड। वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड का फर्दर एक्सटेंशन ही ये डिस्टिंग्विश है, एक्सपांशन एंड इंक्रीज इन डिमांड। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये भी उसी का एक पार्ट है, बट बहुत टाइम देखा गया है कि ये डिस्टिंग्विश अलग अलग भी आते हैं, यानी कि आपको एक्सपांशन इंक्रीज पूछा जा सकता है या कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज या डायरेक्टली मेन क्वेश्चन दैट इज वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अभी ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ये कभी कभार शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, या तो इसी क्वेश्चन के अलग अलग पॉइंट्स को, यानी कि फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, इनका ही एक डिस्टिंग्विश बना के हम लोग एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्म यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी, या कभी कभार डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो पूरा आंसर है एज शॉर्ट नोट पढ़ के तैयार रखना। अगर शॉर्ट नोट आया तो आप शॉर्ट नोट भी लिख पाओगे, और अगर डिस्टिंग्विश में आया तो आप इजीली डिस्टिंग्विश को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। सिमिलरली जैसे ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड। जैसे ऊपर का क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, वैसे ही सेम क्वेश्चन टाइप्स ऑफ डिमांड है। ये आपके 3A डिमांड एनालिसिस ये चैप्टर का पार्ट है। डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड का भी डिस्टिंग्विश आया हुआ है, बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि जैसे आपको मैंने बताया टाइप्स ऑफ यूटिलिटी का आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके रखो, सिमिलरली टाइप्स ऑफ डिमांड का भी आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके रख देना। अगर शॉर्ट नोट आया तो आप शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करना, अगर डिस्टिंग्विश आया तो आप डिस्टिंग्विश भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्टिंग्विश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश जो है दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान रखना, ये जो लास्ट वाला डिस्टिंग्विश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट 5 साल में 2 बार ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो चुका है।
कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, या तो शॉर्ट नोट में आएगा या तो डिस्टिंग्विश में भी ये डायरेक्टली दिया जा सकता। अभी ये तो हुए डिस्टिंग्विश जो इंपॉर्टेंट थे आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान रखना, लॉन्ग आंसर मतलब कितने मार्क्स के लिए आएंगे, ये 8 मार्क्स के लिए आते हैं। चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। 3A चैप्टर का सबसे मेन आंसर मैं कहूँगा लॉ ऑफ डिमांड। अगर लॉ ऑफ डिमांड आपके एग्जाम में आता है तो आपको इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट, फिर उसके डिमांड शेड्यूल, उसके बाद उसका डायग्राम, फिर उसके बाद उन दोनों का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसके अजम्पशंस और एक्सेप्शंस दोनों लिखने पड़ेंगे। अगर आपने इतना पूरा आंसर लिख दिया तो आपको 8 में से 8 मार्क्स भी मिल जाएंगे। जी हाँ, 8 में से 8। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट ठीक से लिखा तो इसमें इस सब्जेक्ट में कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता। अच्छे से पॉइंट्स को आपने प्रेजेंट किया है तो पूरे चांसेस है कि आपको फुल मार्क्स भी मिले। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आंसर है दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई। ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ऐसा कोई भी एक साल नहीं है जिसमें ये तीनों लॉ में से एक आंसर नहीं आया है। तो ये 3 लॉ बिल्कुल स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट जो आंसर है वो कभी कभार लॉ के ऑप्शन में आ जाता है, दैट इज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, वो सारे जो चीज़ें हैं वो इस क्वेश्चन का पार्ट है। सबसे पहले आपको प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद अलग अलग टाइप्स आपको लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट वाला जो आंसर है दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी चैप्टर में से 2 इंपॉर्टेंट आंसर्स है जो लॉन्ग आंसर के लिए आ सकता है। सबसे पहले तो ये टाइप्स वाला और दूसरा जो है वो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट आंसर है मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसमें टोटल आउटले मेथड, प्रोडक्ट मेथड यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, ये सारे टाइप्स आते हैं। ध्यान रखना, वो इतना बड़ा आंसर है, इतना बड़ा आंसर कभी भी एग्जाम में नहीं आया है अब तक, बट क्या पता आ जाए। मैक्सिमम जो उस क्वेश्चन में से पूछा गया है दैट इज प्रोडक्ट मेथड या टोटल आउटले मेथड, या जिसको आप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोल सकते हो। तो एक्सप्लेन मेथड्स कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये क्वेश्चन आता है और उसमें सब क्वेश्चन रहता है कि पर्टिकुलर टाइप दी जाती है कि आपको कौन सी मेथड को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आंसर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फीचर्स ऑफ मोनोपोली। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आ चुका है। अगर गलती से कभी 8 मार्क्स के लिए नहीं आया तो फॉर श्योर इसका आंसर आपको शॉर्ट नोट में मिलेगा ही मिलेगा, या तो कभी कभार शॉर्ट नोट में भी अगर नहीं देखा गया तो एग्री डिसएग्री में भी तो पक्का आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन चेंज एंड वेरिएशन इन डिमांड, यानी कि जो डिस्टिंग्विश आपने पढ़ा था चेंज और वेरिएशन का, वही आपको लिख देना है, बस पॉइंट्स में लिख देना है, उतना ध्यान रखना। चेंज में 2 टाइप्स रहते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, और सिमिलरली वेरिएशन में 2 टाइप्स रहते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो इन चारों टाइप्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आपने उन तीनों डिस्टिंग्विश कर लिया तो आपको ये लॉन्ग आंसर लिखने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट जो आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी बहुत लोग बोलेंगे सर ये कब आया है 8 मार्क्स के लिए, बट ट्रस्ट मी ये लास्ट 6 साल में 3 बार ऑलरेडी आ चुका है। ये लगता है करने में इजी, इसलिए हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, बट बहुत बार ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है कि फीचर्स आपको बताने माइक्रो इकोनॉमिक्स के या तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो 9th वाला जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल स्किप मत करना। अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बता दी है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर बता दी है, अभी बारी है ब्रीफ या शॉर्ट नोट्स की। ब्रीफ या शॉर्ट नोट ये ऐसा पार्ट है जो काफ़ी बच्चे नहीं करके जाते हैं और इसमें इनका मार्क्स लूज होता है। तो मैं आपको ब्रीफ या शॉर्ट नोट में भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है, वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस कर लिए तो आपको ये आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ये ध्यान रखना, ये दोनों आंसर्स या रादर ये ब्रीफ या शॉर्ट नोट्स हमेशा 4 मार्क्स के लिए ही आते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम, और उससे ही कनेक्टेड एक क्वेश्चन है दैट इज थियोरेटिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। अभी ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने आपको प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम,
कभी कभार ये क्वेश्चंस डायरेक्टली 8 मार्क्स के लिए भी आते हैं। तो ये दो क्वेश्चन जो 6th और 7th है इनको बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है या तो ये 4 मार्क्स के लिए या तो 8 मार्क्स के लिए आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आंसर हम लोग देखने वाले जो इंपॉर्टेंट आ सकता है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। वो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और सिमिलरली इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों क्वेश्चंस फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, वरना आप करके भी जा सकते हो, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर या ब्रीफ में नहीं आया तो फॉर श्योर आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं यानी कि एग्री डिसएग्री या तो ऑब्जेक्टिव्स में दिखाई दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार या तो लॉन्ग आंसर में आ चुका है या तो कभी कभार ये शॉर्ट नोट में भी आता ही आता है, तो आप इस आंसर को बिल्कुल स्किप मत करना। नेक्स्ट आंसर जो है दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट। ये 2 आंसर्स और जो नेशनल इनकम वाले पार्ट के क्वेश्चंस जो मैंने बताया उतना ही अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट से करके चले गए तो भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर से एक ही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ये आंसर 2022 के बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आया हुआ है, तो मैंने इसलिए बता दिया। बट ध्यान रखना इस आंसर की आने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें से मोस्टली प्रैक्टिकल टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स है। तो लॉन्ग आंसर या शॉर्ट नोट के लिए कभी कभार ही ये आंसर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के पेपर पर्सपेक्टिव से दैट इज एग्री डिसएग्री विथ रीजंस। यानी कि एग्री डिसएग्री को 1 मार्क्स होता है और रीजन एक्सप्लेन करने को 2 या 3 मार्क्स होते हैं। एग्री डिसएग्री इस क्वेश्चन के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको ट्राई करना है कि आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्री डिसएग्री के क्वेश्चंस है टेक्सचुअल वो आप सब पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, बट इस क्वेश्चन में मैं श्योरिटी के साथ नहीं बता पाऊंगा कि इतने ही आएंगे, क्योंकि जो कंटेक्स्ट है, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्री डिसएग्री में आते हैं वो बहुत सारे और कौन से भी चैप्टर्स में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा के डाला जा सकता है। बट मैं एग्जाम्पल के लिए फिर भी आपको बता रहा हूं द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड। ये एग्री डिसएग्री बहुत बार पेपर में आया हुआ है। जो सेकंड है दैट इज प्राइस इज द ओनली फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो इसमें क्या करना है, ऑब्वियसली ये डिसएग्री है और इसमें डिटर्मिनेंट जो है डिमांड के वो आपको लिस्ट डाउन करना है और उनको 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ गिवन गुड्स ऑफ डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट एग्री डिसएग्री आप कह सकते हो। जो गिवन गुड्स और प्राइस का रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होता है, तो इसलिए डिमांड कर अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जस्टिफिकेशन या एग्री डिसएग्री आप कह सकते हो। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्ट इज द प्राइस टेकर। ये डिसएग्री है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज देयर इज नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एग्जाम्पल दे दिए। ध्यान रखना ये खाली ये 5 क्वेश्चन करने से आपका काम नहीं होगा, आपको ऑब्वियसली और भी एग्री डिसएग्री के क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो आपको करने ही पड़ेंगे। अभी ये तो मैंने आपको बता दिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इकोनॉमिक के पेपर में आएंगे। आप अगर इतना भी करके जाओगे तो आपको इजीली 70+ स्कोर मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव्स ठीक कर रहे हो। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको कोई भी डाइजेस्ट कोई भी 21 सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के जो टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अगर उतना भी आप करके चले गए तो ट्रस्ट में आपको 20 में से 20 ईजिली मिल जाएगा। अभी ये जो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अभी आप यहाँ इनको रिफ़र कहाँ से करोगे, तो इनको रिफ़र करने के लिए हम लोग ने हमारे ब्राइट जेन एजुकेशन पे एक सीक्वेंस बेसिस पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट इसका अपलोड कर दिया है। तो आप प्लीज़ इस प्लेलिस्ट वाइज भी अगर आपकी स्टडी को प्लान आउट करोगे तो भी आपको आसानी होगी इस पेपर को कवर करने को। थैंक यू।